हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी, साथ ही साथ आपके पैसे और समय दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बैगन को जब हम बाजार से खरीद कर लाते हैं तो बहुत ही फ्रेश और ताज़ी रहती है, पर इसी बैगन को अगर हम फ्रिज में 2-3 दिन रख दें तो ऊपर की छिलका बिल्कुल सूख जाती है। तो जब भी आप बाजार से बैगन लाए तुरंत थोड़ा सा हाथों में इस तरह तेल ले लीजिए और इस तरह तेल लेकर आप तेल को हाथों में अच्छी तरह पूरे हाथों में मिलाकर इस तरह बैगन के ऊपर लगा दीजिए। इस तरह अगर बैगन में आप तेल लगाएंगे और इसे फ्रिज में रखेंगे तो जैसे आप बैगन लाए थे बिल्कुल वैसे ही ये बैगन रहेगा, बिल्कुल भी नहीं सूखेगा। अगर आप इस बैगन को 10 से 15 दिन तक फ्रेश रखना चाहते हैं तो इस तरह एक शॉपिंग की बैग ले लीजिए और उसी में बैगन को रखिए। आप देखेंगे 15 दिन तक ये बैगन बिल्कुल भी नहीं सूखेगा, जैसे आप लाए थे बाजार से बिल्कुल वैसे ही ये रहेगा। या आप इस तरह एक प्लास्टिक की बैग में भी बैगन को रख सकते हैं, पर अगर आप इस तरह प्लास्टिक की कैरी या बैग में बैगन को रखते हैं या कौन सा भी सब्जी को रखते हैं तो ये काम आप ज़रूर कर लीजिए। ले लीजिए आप इस तरह का एक चम्मच और इस तरह से प्लास्टिक को थोड़ा थोड़ा दूरी बराबर छेद कर लीजिए। इससे क्या होगा, फ्रिज में रखने से प्लास्टिक के अंदर जो पानी जम जाती है और सब्जी नष्ट हो जाती है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। मेरा अगला टिप्स है, इस तरह का इंडक्शन का यूज़ तो लगभग हर घर में होता है। अगर आपका इंडक्शन इस तरह का सफ़ेद रंग का हुआ तो इस तरह का दाग तो होती है। इंडक्शन को हम पोंछने के लिए ज़्यादा पानी का तो यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही आसानी से इस तरह का दाग को हम कैसे निकालें। तो आप ले लीजिए एक पुराना और सॉफ्ट स्कॉच ब्राइट और ले लीजिए थोड़ा सा कौन सा भी टूथपेस्ट और बस इस तरह से आप थोड़ा सा अगर टूथपेस्ट देकर घसेंगे तो ये जो आपका दाग है बिल्कुल निकल जाएगा। खाना बनाते बनाते इंडक्शन के ऊपर इस तरह का दाग तो हो ही जाती है, पर हम सोचते हैं इसे हम कैसे क्लीन करें। तो बिल्कुल बिना पानी से ही थोड़ा सा टूथपेस्ट और एक पुराना स्कॉच ब्राइट से हल्के हाथों से इंडक्शन को थोड़ा सा घसेंगे तो आपका इंडक्शन बिल्कुल नया जैसा चमकने लगेगा। बस थोड़ा सा घसने के बाद आप एक साफ सुथरा कपड़ा ले लीजिए और कपड़े को अच्छी तरह भिगोकर बिल्कुल पानी को निचोड़ लीजिए और इस तरह से आप इंडक्शन को पोंछ दीजिए। आप देखेंगे आपका इंडक्शन बिल्कुल नए जैसा चमकने लगेगा। इंडक्शन की साइड में भी इस तरह का मैल जम जाती है, पर हम सोचते हैं इसे हम कैसे क्लीन करें। तो आप इस तरह से एक चम्मच ले लीजिए और इस तरह एक चम्मच की मदद से थोड़ा सा सावधानी से इस तरह आप इंडक्शन को थोड़ा सा घसेंगे तो देखिए कितना मैल निकल आती है। इस तरह से इंडक्शन को साफ सुथरा रखने से इंडक्शन बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। तो जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसको साफ सुथरा रखना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस तरह आप इंडक्शन को साफ कर सकते हैं। ये तो हो गया साइड का हिस्सा, पर इंडक्शन के नीचे ये जो फैन लगा रहता है इसमें बहुत जल्दी मैल जम जाती है। तो इसको साफ करना तो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसमें बहुत सारा मैल जमा रह गया तो इंडक्शन बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इस तरह आप एक ऑयल ब्रश की मदद से इस जगह को बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं। बस इस तरह एक ऑयल ब्रश ले लीजिए और इंडक्शन को इस तरह ही आपको रखना है, मतलब नीचे की तरह ही रखना है और इस तरह से रखकर बस इस तरह से आप साफ कर लीजिए। इस तरह रखने से क्या होगा, जो मैल है वो नीचे ही गिरेगा। अगर आप उल्टा कर इसे साफ करेंगे तो जो मैल है वो अंदर ही रह जाएगा। तो इसलिए आप इस तरह से ही इसको साफ कीजिए। देखिए कितना मैल निकल आया है और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से ये साफ हुआ है।
आप मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ऊपर के हिस्से को देखिए और नीचे के हिस्सों को भी आप देख लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से साफ हुआ है और साइड भी बहुत ही आसान तरीके से साफ हुआ है। अगर आपके पास इस तरह इंडक्शन है तो इस तरह से आप ज़रूर एक बार साफ करके देख सकते हैं। तो चलिए मेरा अगला टिप्स है मिर्च को लेकर। ये जो मिर्च होती है इसे तो हमें खाना बनाने के लिए डेली ही यूज़ करना पड़ता है, पर इसे काटने के लिए अगर हम हाथों का यूज़ करें तो हमारा हाथ भी बहुत ही जलती है। तो आज ये मिर्च को काटने के लिए हम हाथ भी नहीं लगाएंगे और ये मिर्च बहुत ही आसानी से काट भी जाएगा। तो इसके लिए हम एक ग्लास का यूज़ करेंगे। अगर हम इस ग्लास की मदद से मिर्च को काटेंगे तो हमारा जो हाथ है बिल्कुल भी नहीं जलेगा। इसके लिए हम मिर्च को इस तरह एक बर्तन में रखेंगे जिसे मिर्च इधर उधर छिटक ना जाए बस, और एक ग्लास लेकर इस तरह से हम मिर्च को काटेंगे। और इस तरह से मिर्च काटने से हमारा हाथ में भी मिर्च नहीं लगेगा और बहुत ही आसानी से ये मिर्च काट भी जाएगा। और ये टिप्स तो कई जगह काम आ सकती है। जो लोग बैचलर रहते हैं या जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनके पास तो ज़्यादा सामान भी नहीं होता है, तो वो इस तरह से अगर मिर्च को काटेंगे तो उनका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। और इस सर्दी की मौसम में अगर हम कहीं वन भोजन करने जाएं तो ये टिप्स तो बहुत ही काम आ सकती है। देखिए कितनी आसानी से ये मिर्च हमने काट लिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। मेरा अगला टिप्स है कांच की ग्लास को लेकर। ये जो कांच की ग्लास होती है इसे हम देखिए बहुत आसानी से बिल्कुल भी साफ नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लास की नीचे तक हमारा हाथ बिल्कुल भी नहीं पहुंचती है, तो इसे साफ करना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो आज हम इसे साफ करने के लिए कुछ ऐसा टिप्स लगाएंगे कि हमें साबुन, स्कॉच ब्राइट किसी भी चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा बर्तन में पानी लेंगे। पानी इतना होना चाहिए जो गिलास बिल्कुल अच्छी तरह डूब जाए। तो पानी लेकर अब हम पानी को थोड़ा सा उबालेंगे। इस तरह जब पानी में उबाल आ जाए तब हम इसमें दे देंगे चाय पत्ती। तो इस चाय पत्ती से ही आज हम इस कांच की ग्लास को साफ करेंगे। आप सुनकर थोड़ा सा हैरान होंगे, पर यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चाय या चाय पत्ती से कांच की किसी भी बर्तन को साफ करेंगे तो वो बहुत ही आसानी से क्लीन भी होती है और बहुत चमक भी आ जाती है। तो लीजिए चाय में भी उबाल आ गया है। तो इस तरह चाय जब उबाल आ जाए तब हम इसको ऑफ कर देंगे और इस चाय को बिल्कुल अच्छी तरह ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद ही इसे हम यूज़ करेंगे। तो लीजिए बिल्कुल अच्छी तरह ये जो चाय है ठंडा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो कांच की ग्लास है उसको लेंगे और इस ग्लास को लेकर इस तरह से सिर्फ चाय में डुबो कर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और 10 से 15 मिनट के लिए बस इस तरह से आप डुबो कर रख दीजिए और फिर देखेंगे आप इसका चमक। तो 15 मिनट के बाद अब हम क्या करेंगे, सिर्फ हाथों की मदद से ही इस तरह से हम ये जो ग्लास है इसको साफ करेंगे। देखिए थोड़ा सा आप इस तरह से हिला लीजिए जिसे नीचे अगर कोई दाग या किसी भी लेयर बैठ जाती है तो वो आसानी से उठ भी जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से कांच की किसी भी बर्तन को साफ कर सकते हैं। तो आज के बाद आप कांच की बर्तन को साबुन, सर्फ या स्कॉच ब्राइट से साफ करना छोड़ दीजिए। इस तरह आप एक बार चाय से साफ करके ज़रूर देख लीजिए। यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपको ये टिप्स बहुत ही पसंद आएगी। तो लीजिए मैं अच्छी तरह इसे साफ पानी से धोकर लाई हूँ और आप देख सकते हैं ये ग्लास कितना चमक रही है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। और ये जो चाय है इसको बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। किचन में जब हम खाना बनाते हैं तो हमारे हाथों से लहसुन, प्याज या अगर आप मछली या चिकन को बनाते हैं तो हाथों से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है और ये स्मेल साबुन या सर्फ से बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो अगर आप इस तरह इसी चाय से ही हाथ को धोएंगे तो आपके हाथ में बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहेगा। या आप जो चाय पत्ती है उसी चाय पत्ती से भी हाथ को धो सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है
और ये जो चाय का पानी है इसे आप बिल्कुल भी मत फेंकें। इसे फेंकने से पहले आप इसको इस तरह जो हमने गार्डन में पौधे लगाते हैं उसी पौधे के नीचे इस तरह से आप दे दीजिए। इससे आपका पौधा बहुत जल्द ग्रो करेगा और ये जो चाय है या चाय पत्ता है वो भी वेस्ट नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का टिप्स आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।